सुना था गालिब के उड़ेंगे पुरजे। सुना था गालिब के उड़ेंगे पुरजे। देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। तो गोदी मोदी मीडिया को आज बड़ी हताशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में बैठक भी संपन्न हो गई और कोई तमाशा भी नहीं हुआ। लल्लन सिंह का आराम से इस्तीफा भी हो गया और कोई तमाशा भी नहीं हुआ। कोई बड़ी घोषणा इस रूप में भी नहीं हुई कि नीतीश कुमार इंडिया से बहुत नाराज हैं और एनडीए की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गोदी मोदी मीडिया ने अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अब कहा जा रहा है कि ये तो छोटा मोटा था, असली धमाका तो अब होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। क्या ऐसा होगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात हो रही है जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की पार्टी की। कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह ड्रिफ्ट कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ, आरजेडी की तरफ, और ये बात रास नहीं आ रही थी नीतीश कुमार को। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो खुश होना चाहिए, आखिर महागठबंधन के दो साथी हैं, इनके बीच में संबंध और सुधरते हैं तो बेहतर रहता है। लेकिन गोदी मोदी मीडिया फैला रहा है कि आरजेडी शायद जेडीयू को तोड़ना चाहती थी और इससे घबरा गए नीतीश कुमार, और उनको लगा कि लल्लन सिंह से किनारा करो, पार्टी पर पूरा होल्ड करो और उसके बाद जो रुख अख्तियार करना है करो। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो लल्लन सिंह की बड़ी भूमिका रही थी इस गठबंधन को तोड़ने की और नीतीश को बीजेपी से दूर करके लालू के साथ मिलाने की। और अब गोदी मोदी मीडिया कह रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार वापस बीजेपी से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो छुटकारा पाना चाह रहे थे लल्लन सिंह का। नीतीश कुमार के कैंप का कहना है कि ये सब सरासर बकवास है। आखिरी वक्त में कोई मुसलमान नहीं होने वाले नीतीश कुमार, यानी राजनीति के करियर के आखिरी दौर में हैं और ऐसे में वो एनडीए के साथ चले जाएंगे, ऐसा असंभव है। एनडीए उन्हें ले लेगा, ऐसा भी असंभव है। अब गोदी मोदी मीडिया तर्क दे रहा है कि बीजेपी में जाने के लिए उतावले हैं नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आपके 2 लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो तो बिहार में एनडीए के साथ जाकर डिप्टी सीएम बनने वाले नहीं है, तो फिर वो क्यों साथ जाएंगे एनडीए के साथ? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल नीतीश कुमार क्यों बनना चाहेंगे? अभी तो राजनीति का एक आखिरी दाव वो खेल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में उनकी पूछ अभी भी बनी हुई है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो ऐसे में भला अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? भाई, राष्ट्रपति का पद तो खुला नहीं है जो वहाँ चले जाएं, उपराष्ट्रपति का पद भी खुला नहीं है जो वहाँ चले जाएं, राज्यसभा में सांसद हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? राज्यसभा में सांसदी करने से अच्छा है बिहार जैसे इतने बड़े राज्य के, जहाँ 12-13 करोड़ की आबादी है, कि मुख्यमंत्री बनकर रहना और ठाठ से रहना। लालू प्रसाद यादव को कोई हड़बड़ी नहीं है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वो इंतज़ार कर रहे हैं। और 2025 में अगर ये महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की वापसी की सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। बीजेपी को दरअसल पूरा अपना बिहार का किला दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 में से 39 सीटें पिछली बार बीजेपी ने पासवान और नीतीश कुमार के साथ मिलकर जीती थी। बीजेपी ने 17 जीती थी, पासवान की पार्टी को 6 मिली थी और नीतीश कुमार के हिस्से में 16 सीटें आई थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। अब कहानी पलट चुकी है, रामविलास पासवान है नहीं, उनके पीछे उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हुए हैं। अब एकता हुई है, वो भी कागजों में एकता ज़्यादा दिखाई देती है। और हाजीपुर से कौन लड़ेगा, इसी को लेकर चाचा भतीजे में जंग छिड़ी हुई है। उधर नीतीश भी अलग हो चुके हैं और कागजों में महागठबंधन बड़ा स्ट्रांग है। आखिर बिहार में 17.7% मुसलमान हैं और करीब 14%, 14.25% यादव हैं, तो यही कम्बिनेशन 32% का बैठता है जो लालू जिस पर अपना अधिकार रखते हैं।
प्लस कांग्रेस के कारण स्वर्ण जाति का वोट, महादलितों का वोट नीतीश कुमार के कारण, और वाम मोर्चे का अपना एक डेडिकेटेड कमिटेड वोट, फिर नीतीश कुमार के कारण दूसरी अन्य जातियों का भी वोट मिल जाता है क्योंकि उनके बीच नीतीश कुमार की छवि अच्छी है, तो बड़ा ये स्ट्रांग गठबंधन हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए और नीतीश कुमार के समझ में आ गया है कि लालू जी अंदर अंदर खेला करने वाले हैं। वो कह रहे हैं नीतीश को समझ में आ गया है कि हो सकता है कि इस बार 17 सीटें दोनों को मिल जाएं लड़ने के लिए और बाकी की सीटें में से कांग्रेस और कुछ वाम दलों को मिल जाएं, लेकिन नीतीश कुमार को यह डर बैठ रहा है कि यादव वोट लालू प्रसाद यादव ट्रांसफर नहीं होने देंगे नीतीश के कैंडिडेट्स के पक्ष में। लेकिन मुसलमान वोट का तो बिखराव होगा नहीं, और 14% यादव वोट में से कुछ तो जाएगा ही जाएगा, कुछ तो 100% तो मिलता भी नहीं है लालू प्रसाद यादव को, कुछ बीजेपी के हिस्से में भी जाता है। तो ये डर गोदी मोदी मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है कि नीतीश को सहयोग नहीं मिल पाएगा, नीतीश की सीटें कम हो जाएंगी, और वैसे भी लालू के लोगों का ये कहना है कि साहब हमारी विधायक 79 है सबसे ज़्यादा, और 43-44 के आसपास ही नीतीश के विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनना चाहिए। यही थोड़ी सी जो खुंदक थी बीजेपी को भी थी कि उनके 73-74 थे और 42-43 नीतीश के थे, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता था। 8 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश, 3-4-5-6% से ज़्यादा उनका खुद का वोट बैंक नहीं है, लेकिन हर बार वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी बीजेपी के सहयोग से, कभी कांग्रेस महागठबंधन यानी लालू प्रसाद यादव के सहयोग से। ये उनकी राजनीतिक काबिलियत है, तो उस काबिलियत का इस्तेमाल क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में हो, ऐसी कोशिश इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेताओं खासतौर से कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, जो अपनी तरफ से करने की भी कोशिश कर रही है। और नीतीश को ऐसे समय में जब वो पलटी मार घोषित हो चुके, तो क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ। एक डिजिटल चैनल पर एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात की कि जब कार 1 या 2 बार पलटती है तो गैराज में लेकर जाया जाता है, लेकिन कार जब 5-7-8 बार पलटी मार देती है तो उसको कबाड़ खाने में ले जाया जाता है। तो पॉलिटिकल कबाड़ खाने में क्यों जाना चाहेंगे नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात है कि लल्लन सिंह को छुटकारा पाकर पार्टी पर एकाधिकार स्थापित करके नीतीश कुमार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में अपने वजूद को, अपने सियासी वजूद को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हालांकि गोदी मोदी मीडिया कह रहा है कि साहब उन्होंने लल्लन सिंह को इसलिए हटा दिया क्योंकि अब वो एक छत्र फैसला कर लेंगे, इंडिया में चले जाएंगे, और कुछ लोग तो 5 जनवरी की तारीख भी बता रहे हैं, यानी नया साल एनडीए को इस लिहाज से खुशनसीबी हासिल होने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर से लेके तमाम लोग कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तो घाटा बीजेपी को है। बीजेपी को अपना घर बचाना है, पिछली बार जितनी सीटें बचानी है तो नीतीश का हर हालत में सहारा लेना ही पड़ेगा। अकेले बीजेपी और पासवान मिलकर 10 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। उत्तरी बिहार में जहां पर 12 सीटें आती हैं वहां पर एनडीए को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो मिथिलांचल है वहां एनडीए 5 सीटों पर मजबूत बताया जाता है, लेकिन सीमांचल है, पूर्वी बिहार है जहां पर 7 सीटें हैं सीमांचल में, वहां महागठबंधन मजबूत है। मगध में 50-50 है, यहाँ भी 7 सीटें हैं। भोजपुर में 5 सीटें हैं, यहाँ पर महागठबंधन मजबूत है। तो कुल मिलाकर 19-20 सीटें ऐसी है जहाँ पर एनडीए को कमज़ोर माना जा रहा है, और एनडीए चाह रहा है कि किसी तरह नीतीश कुमार उनके साथ आए। तो इसीलिए भ्रम का बाजार गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है, गोदी मोदी मीडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दाल गल नहीं रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।